Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss a very important chapter which is called as rotational motion. From these chapters many questions are asked in IIT and NET every year. कहने का मतलब ये है कि ईच ईयर जो है रोटेशनल मोशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इसको जो है हर हाल में ग्रिप में कर लीजिएगा। जब भी जिनको भी आईआईटी और नीट का एग्जाम देना है, इसका एक पॉइंट ग्रिप में होना चाहिए। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा हम लोग डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पर, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, उसके बाद हम लोग कंबाइंड मोशन डिटेल से देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। चलिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो होगा, जैसे देखिए ना, आप लोग जो है पहले ट्रांसलेशनल मोशन पढ़े हुएगा, तो एक साइड आप ट्रांसलेशनल मोशन कर दीजिए और दूसरे साइड रोटेशनल। दिस इज रोटेशनल मोशन एंड दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जो है आपको यूज आएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब टर्म का यूज होगा। और यही आप लोग ट्रांसलेशनल में क्या क्या जानते थे, इनिशियल वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी बोला जाए मतलब लीनियर वेलोसिटी होता है। तो फर्स्ट में आप लोग निकाले हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रोटेशनल मोशन में यहां पर लिखिएगा v के जगह ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां पर ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पर क्या होता है, v जो होता है फाइनल लीनियर वेलोसिटी होता है, u इनिशियल लीनियर वेलोसिटी होता है, a क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और t टाइम टेकन। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन। ये इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। सेकंड इक्वेशन रोटेशनल में क्या होगा, s की जगह थीटा होगा, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट केवल होता है। केवल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए मतलब कौन सा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। ट्रांसलेशनल का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x। ये सब आप लोग पढ़े हुएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, v के जगह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्लियर है ना। फोर्थ में देखिए, फोर्थ इक्वेशन क्या होता है, s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये इक्वेशन आता है फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन से। इसमें क्या हो जाएगा, s के जगह थीटा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। फिफ्थ इक्वेशन Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1। इसमें हो जाएगा आपका फिफ्थ इक्वेशन में एस एन की जगह थीटा एन
इज इक्वल टू यू ओमेगा नॉट प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू 2n-1। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए एसएन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2n-1। एसएन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड होता है, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। केवल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, केवल वेलोसिटी बोला जाए, केवल एक्सीलरेशन बोला जाए, मतलब लीनियर एक्सीलरेशन हम लोग लेकर के चलते हैं, लीनियर वेलोसिटी लेकर के चलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेकर चलते हैं। तो केवल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, केवल वेलोसिटी बोला जाए मतलब लीनियर वेलोसिटी, केवल एक्सीलरेशन बोला जाए मतलब लीनियर एक्सीलरेशन होता है। क्लियर है ना? और जहां कहीं भी एंगुलर लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, और इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा को यहाँ पर क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस आप लोग पहले पढ़े होइएगा कि ये कब अप्लाई होता है, ये मेन पॉइंट माइंड में रखना है। ये अप्लाई कब होता है? जब ओनली अप्लाइड इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ये तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जब एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरा कंडीशन वन डायमेंशनल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। किसके लिए? वन डायमेंशनल मोशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ओनली अप्लाइड फॉर 1D मोशन। इसी 1D मोशन को ही हम लोग डायरेक्ट लीनियर मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, ऑल आर सेम। तो देखिए जब तक इस पर आप एरो नहीं देते हैं, किसी पर एरो नहीं है, तो ये वन डायमेंशनल के लिए वैलिड होता है। लेकिन जब एरो दे दीजिएगा तो फिर आपका जो है ऑल मोशन के लिए वैलिड हो जाता है। तो जब तक एरो नहीं देते हैं तब तक किसके लिए वैलिड होता है? वन डायमेंशनल मोशन के लिए वैलिड होता है। तो इसके बारे में आप लोग पहले पढ़े होइएगा, और इसी से रिलेट करके आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बारे में। तो नोट कर लीजिए, इतना बात माइंड में रखना है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करेंगे? जब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ओनली अप्लाइड इफ अल्फा इज कांस्टेंट। ये कब अप्लाई करेंगे? जब अल्फा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये तो रोटेशनल मोशन के लिए। चलिए हो गया ना? चलिए वन बाय वन आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, कैसे इसको सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, मैक्सिमम लोग के ये माइंड में होता है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी घटेगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। इसमें आप यदि माइंड में रखते हैं तो आप कभी भी आप गलती कर दीजिएगा। और आईआईटी भी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव ले लिया था, वेलोसिटी भी नेगेटिव ले लिया था, और उस केस में जो है मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर करके सोल्व किया और ऑप्शन को गलत टिक किया। इसमें क्या होता है कि देखिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यदि सेम है तो हर हाल में आपको स्पीड अप होगा। स्पीड अप मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब वेलोसिटी या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हर हाल में वेलोसिटी घटेगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए माइनस प्लस वाली बात, नहीं तो आप गलती कर दीजिएगा। कैसे से देखिए ना, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ए है और बी है, यदि दोनों प्लस होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड अप। क्या बोलते हैं? स्पीड अप। लेकिन जब ये प्लस ये माइनस होगा तो इसको बोला जाएगा स्पीड डाउन, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटेगा। और ये माइनस ये प्लस फिर भी स्पीड डाउन। देखिए आप लोग यही जानते हैं ना कि एक्सप्रेशन प्लस होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, वो गलत कंसेप्ट आपके पास है। ए का वैल्यू जैसे देखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा,
तो स्टूडेंट यही बताता है कि इसमें रिटार्डेशन होता है, इसमें एक्सीलरेशन होता है। तो ये आपके पास अधूरा कंसेप्ट है, गलत कंसेप्ट है। तो चलिए इसका मतलब होता क्या है। इसमें रिटार्डेशन तब होगा जब वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लेकिन वेलोसिटी भी यदि निगेटिव हो जाए तो फिर आपका ये रिटार्डेशन ना होकर के क्या होगा, एक्सीलरेशन का काम कर देगा। तो अब याद रखिएगा कि जब भी वेलोसिटी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा बढ़ेगा, अपोजिट होता है तो घटता है। कैसे से देखिए ना, देखिए जो भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं सीधे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चलिए, आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम लोग गलती करता है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव मतलब ऑलवेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो ये गलत कंसेप्ट आपके पास है। यदि ऐसा है तो दिमाग से आप हटा दीजिए, नहीं तो आप कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और आईआईटी भी पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है, और देखिएगा कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है कई इंस्टीट्यूट का आपका मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं देता है। और उस टाइप का हम क्वेश्चन देंगे, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होते हुए भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो चलिए आज आपको मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे समझिएगा, उसको मैं बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई साइकिलिस्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है साइकिल चलाते हुए जा रहा है, कोई आदमी आया यार उसको पुश करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही पुश करेगा तो क्या उम्मीद करते हैं, उसका वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन फॉरवर्ड है और आप फोर्स भी किधर लगा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो F बराबर होता है m में। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा कि नहीं, बोलिए। तो फोर्स फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन भी किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड। क्लियर है ना। तो एक्सीलरेशन फॉरवर्ड और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर है, फॉरवर्ड। तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा यार। उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हर हाल में बढ़ेगा, क्योंकि आप पुश कर रहे हैं। क्लियर है। वेलोसिटी बढ़ना कहने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो वेलोसिटी बढ़ना मतलब क्या, डायरेक्शन डबल हो जाना। डायरेक्शन ऐसा होता है क्या कि ईस्ट है तो डबल ईस्ट हो जाएगा यार, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है ना कि डायरेक्शन बढ़ेगा। तो वेलोसिटी बढ़ना मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है उसको स्पीड भी बोला जाता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। इसलिए यहां पर मैंने लिखा स्पीड अप। अब देखिए दोनों प्लस है। प्लस कहने का मतलब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहां से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए और इधर निगेटिव, तो इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी भी होगा, इस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन भी होगा, तब ना दोनों प्लस मैंने लिया है। तो दोनों प्लस कहने का मतलब कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। जब डायरेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो घटेगा। कैसे से देखिए, वही साइकिलिस्ट को आप क्या कीजिए कि पहले आप पुश किए थे, अब पुश ना करके उसको पुल करना शुरू कीजिए। जैसे ही पुल कीजिएगा ना तो उसका वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वेलोसिटी घटेगा, इसका मतलब कि v और a का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, इसलिए घट रहा। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब क्या है कि एक प्लस लिए दूसरा माइनस, मतलब इधर के डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव लेते हैं तो उल्टा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना, उल्टा क्या होगा, निगेटिव। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस माइनस है, इसका मतलब कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर हाल में क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक लोग करता है कि एक्सीलरेशन प्लस मतलब ऑलवेज वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो ये गलत कंसेप्ट है। और एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब समझता है रिटार्डेशन। अरे यार रिटार्डेशन कुछ नहीं है, एक तरह का एक्सीलरेशन ही होता है जो वेलोसिटी के जस्ट क्या होता है, अपोजिट। उसी को स्पेशल नाम रिटार्डेशन बोला जाता है। तो रिटार्डेशन को नया चीज मत समझिए, वो एक तरह का क्या है, एक्सीलरेशन ही होता है जो वेलोसिटी के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। अब देखिए दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका यही कंसेप्ट है ना कि एक्सीलरेशन माइनस मतलब क्या है, स्पीड डाउन होगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। यहां घटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, स्पीड अप। अब बताइए आपका कंसेप्ट फेल हुआ कि नहीं। तो इस मिसकंसेप्ट से आप बचिए। एक्सीलरेशन प्लस है मतलब ऑलवेज वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं,
ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ये बढ़ेगा कब, जब भी प्लस होगा। इसमें भी यदि प्लस होगा तो बढ़ेगा, और इसमें घटेगा कब, जब भी क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है ना? तो जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसका मतलब कि ये कहना गलत है कि हमेशा घटेगा वेलोसिटी। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यदि दोनों का साइन सेम है तो बढ़ेगा, यदि दोनों का साइन अपोजिट है तो घटेगा। यहां पर भी देखिए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब आप लोग यही समझते हैं ना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब क्या समझते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों का साइन जब सेम होता है ना, तभी हम लोग स्पीड अप मानेंगे, अदरवाइज क्या मान लेंगे, स्पीड डाउन। उसी तरह रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है। तो चलिए उसमें क्या हम लोग करेंगे, सेम चीज, ए की जगह वहां पर क्या लिए हैं, अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब भी की जगह क्या लिए हैं, ओमेगा। जब ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, यानी दोनों यदि प्लस होगा तो क्या होगा, स्पीड अप। और यदि ये एक प्लस दूसरा माइनस तो क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन। यदि ये माइनस ये प्लस तो ये हो जाएगा स्पीड डाउन। यदि ये माइनस तो हो जाएगा स्पीड अप। क्लियर है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना है। और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप लोग जानते रहिएगा, और मैक्सिमम लोग यही दिमाग में रखता है, क्योंकि 9th-10th से पढ़ करके आता है कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो आपके दिमाग में चला हो क्या वहां गलत पढ़े थे क्या? नहीं, आप गलत नहीं पढ़े थे, सही पढ़े थे। केवल वहां पर आपके टीचर को बताना चाहिए था कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में वेलोसिटी तब घटेगा जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो आईटी वाला कभी कभी ऐसा जगह से क्वेश्चन उठाता है ताकि लोग जो है सोचता है कुछ और हो जाता है कुछ। तो याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब हमेशा वेलोसिटी घटेगा नहीं, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा कब, बस एक ही बात याद रखिए, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। जब अपोजिट होगा तो क्या होगा, घटेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर इधर यदि वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ऐसा है, आप बताइए ये तो ना अपोजिट है ना तो सेम है, तब वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये एंगल क्या है, 90 से छोटा है ना, इधर कंपोनेंट कीजिएगा तो a cos थीटा हो जाएगा, इधर कीजिएगा तो a sin थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट तो आप लोग वेक्टर में डिटेल से पढ़ ही चुके हैं। ऐसे जिनको कंपोनेंट में दिक्कत है, मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कंपोनेंट कम से कम वेक्टर का 2 होता है, से अधिक इन्फिनाइट होता है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर चारों तरफ इसका कंपोनेंट होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसका कंपोनेंट मैंने इधर लिया a cos थीटा, तो ये v के डायरेक्शन में हो गया कि नहीं, और थीटा 90 से छोटा है तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है ना दोनों का। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया कि दोनों का डायरेक्शन यहां पर क्या है, सेम है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी की तरफ है, जिसके कारण इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब चलिए, किसी के दिमाग में चला होगा कि सर एक्सेलरेशन इधर ना होकर के ऐसा रहेगा तो कैसा होगा, ऐसा है। तो आप खुद देखिए, ये 90 से बड़ा एंगल हो गया। तो 90 से बड़ा एंगल होगा तो इसका कंपोनेंट इधर कीजिएगा तो ये cos 90 कितना हो जाएगा, थीटा। 90 से बड़ा एंगल होता है तो cos का वैल्यू निगेटिव हो जाता है। निगेटिव साइन बताएगा कि डायरेक्शन जो है v के जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। क्लियर है ना? तो जैसे भी अपोजिट होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी को घटाएगा कि बढ़ाएगा, घटा देगा। ऐसा नजदीक कंपोनेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए ना, इधर से एंगल थीटा ले लीजिए। अब तो ये एंगल 90 से छोटा है, इसका इधर कंपोनेंट कीजिएगा तो a cos थीटा और इधर हो जाएगा a sin थीटा। अब इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट्स। इसको पेन को 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिए तो अब पेन नहीं रहेगा।
कंपोनेंट कम से कम 2 होता है, अधिक से अधिक क्या होता है, इन्फिनाइट। क्लियर है? तो ये देखिए वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट हो गया ना एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, घटा देगा। तो अब एक ही बात याद रखिएगा कि जब भी v और a का डायरेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और अपोजिट होगा तो क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन होगा तो बढ़ाएगा और अपोजिट होगा तो क्या होगा, घटाएगा। क्लियर है? देखिए फिजिक्स का प्रॉब्लम बनाने के लिए कंसेप्ट जो है ना, एक्चुअल कंसेप्ट को माइंड में जरूर रखिए, और देखिए प्रॉब्लम कैसे नहीं बनता है, चुटकी में प्रॉब्लम बनते जाएगा। लेकिन आप लोग मिस कंसेप्ट माइंड में रखते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होता है। मिस कंसेप्ट यही लोग याद रखता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, तो ये जिंदगी में आपसे क्वेश्चन जो है फिर नहीं बनेगा। एक्चुअल कंसेप्ट ही आपके पास नहीं है। बहुत जगह, अरे आप तो स्टूडेंट हैं, बहुत जगह टीचर लोग लिखा देते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ये कितना गलत बात है। 9-10 में पढ़ा दिया जाए तो वो चलेगा, क्योंकि वहां पर उतना डीप में जानना नहीं था। तो यहां पर आपको जो है डीपली नॉलेज चाहिए, तभी आपसे आईआईटी और नीट का क्वेश्चन बनेगा। तो ये बात माइंड में रखिएगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब ऑलवेज वेलोसिटी घटेगा नहीं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा कब वेलोसिटी, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। घटेगा कब, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे देखिए, अब बताइए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला ये कंसेप्ट यदि क्लियर है तो ये रोटेशनल मोशन में कहीं दिक्कत होगा क्या? सेम कंसेप्ट है, देख लीजिए। इसलिए आप लोग को मेन कंसेप्ट माइंड में होना जरूरी है, और रटा रटाया आप क्वेश्चन बनाइएगा तो 50,000 भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपके पास कंसेप्ट कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ना कंसेप्ट आएगा। एग्जाम में जाइएगा तब कंफ्यूज रहिएगा कि सही है कि गलत है। लेकिन जब बाय कंसेप्ट आप क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आप 100% आप दावा ठोक सकते हैं कि आपका सही है। तो इसलिए आप कंसेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो मेन कंसेप्ट होता है, उसी को माइंड में रखना है। आप बहुत जगह स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उससे पूछिए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब क्या होता है, तो वो सीधे डायरेक्ट बोलेगा रिटार्डेशन होता है। और आईआईटी एक बार क्वेश्चन वहां से उठा दिया, जानता था कि सब उल्टा जानता है। क्लियर है ना? और जो आईआईटी जेईई मेंस में आपको क्वेश्चन पूछता है वो डिजिट टू डिजिट नीट में रिपीट भी बहुत बार किया है और करते रहे। चलिए देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं रोटेशनल मोशन पर। क्योंकि देखिए लोग यही दिमाग में रहता है कि रोटेशन बहुत टफ है। अरे फिजिक्स तो टफ है, या रोटेशन भी फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट होता है। अब देखिएगा बहुत आसानी से बनते चलेगा। आपको टफ क्यों लगता है उसका रीजन बताता हूं। अब यही कंसेप्ट उल्टा पुल्टा याद रखिएगा तो यहाँ दिक्कत होना शुरू होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन। ये दिमाग से हटा दीजिए। रिटार्डेशन कुछ नहीं, एक तरह का एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है। ये बात याद रखना। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो v को प्लस लिए और a में यदि हम माइनस लगा दें तो इसका रिएक्शन वेलोसिटी की तरफ हो जाएगा। माइनस लगाने पर वेक्टर का रिएक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो उसी को आप स्पेशल रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो जैसे ही a पीछे था तो माइनस लगाया तो आगे हो गया, तो a नेगेटिव है, v तो प्लस है ना, तो v प्लस होगा, a माइनस होगा, तो रिटार्डेशन होगा। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। उल्टा भी बोल सकते हैं, a प्लस होगा, v माइनस होगा। आप देखिए ना, एक्सेलरेशन पीछे है, वेलोसिटी इधर, v में माइनस लगा दीजिए तो ये डायरेक्शन पलट जाएगा इधर, तो v माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, तो वो भी रिटार्डेशन देगा। तो अब ये बात याद रखना है कि रिटार्डेशन कुछ नहीं, एक तरह का एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का आप लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप लोग क्वेश्चन बनाते हुएगा कि 50 मीटर पर सेकेंड से इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, तो कितने टाइम के बाद हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर भी आप लोग जो है फालतू का कंसेप्ट माइंड में रखते हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कराएगा। ये माइंड में रखते हैं कि जब बॉल ऊपर जाए तो जी का वैल्यू माइनस ले लो, जब बॉल नीचे आए तो प्लस ले लो। मान लेते हैं कि एग्जाम में गए और भूल गए तो
वहां सोचते रहिए अरे सर क्या बताए, बॉल ऊपर जाए तब जी माइनस लें। ये सब कंफ्यूजिंग मटेरियल से ही दूर रहिए। उससे भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फालतू का वो दिमाग में टेंशन देने वाला है, उसको हटाइए। चलिए आप देखिए, हम लोग एक्सलेशन का यदि मतलब समझ गए तो आपको आसानी से ये डायरेक्ट बन जाएगा। 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किए हैं, एक्सलेशन किधर होगा, ये तो नीचे पुल कर रहा होगा। एक्सलेशन है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 होता है अप्रॉक्स। हम लोग 10 लेकर के चले, कैलकुलेशन आसान करिए। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट एक्सलेशन है कि नहीं, देखिए ना एक्सलेशन का यूनिट है। तो जब भी वेलोसिटी के अपोजिट एक्सलेशन होता है तो वेलोसिटी को घटाएगा, और वो घटाएगा कितना से, इसको देखिए ना, आप ऐसे लिख सकते हैं ना 10 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, यानी 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, 10। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 से घटते जाएगा। यानी अभी 10 घटा, फिर अगले 1 सेकंड 10, फिर अगले 1 सेकंड 10, फिर अगले 1 सेकंड 10। तो 50 से आपने प्रोजेक्ट किया है, तो अगले 1 सेकंड में कितना इसका हो जाएगा 40, फिर नेक्स्ट कितना होगा 30, फिर नेक्स्ट 20, फिर नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 0। कितना सेकंड में 0 होगा, 5 सेकंड में 0 होगा कि नहीं, बोलिए, देख लीजिए। जस्ट 1 सेकंड में देखिएगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा कितना 40 आफ्टर 1 सेकंड। क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड में देखिएगा इसका वेलोसिटी यहां पर कितना हो जाएगा 30, फिर नेक्स्ट सेकंड देखिएगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर नेक्स्ट देखिएगा तो कितना हो जाएगा 10, फिर नेक्स्ट देखिएगा तो क्या हो जाएगा 0। बोलिए 0 होगा कि नहीं। तो ये कितना सेकंड में 0 होगा, काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकेंड, सेकंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 0, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर ना 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फाइनल 0। कितना सेकंड में 0 हुआ 1 2 3 4 5, 5 सेकंड में ये 0 हो गया। क्लियर है। तो 50 से प्रोजेक्ट किया है तो कितना सेकंड के बाद हाईएस्ट पोजीशन पर चल जाएगा 5 सेकंड। इसी को आप लोग v बराबर u प्लस 80 से निकालते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग यदि एक्सलेशन का रियल मतलब समझ गए तो देखिए तो डायरेक्ट मौखिक बन गया कि नहीं, ऑर्डरली बन गया। तो किसी बॉल को यदि 80 से प्रोजेक्ट कीजिएगा तब कितना सेकंड बाद 0 होगा 8 सेकंड बाद। 100 से प्रोजेक्ट कीजिएगा तो 10 सेकंड बाद डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं। और टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, आप लोग पढ़े रहिएगा। कब, जब एयर को नेग्लेक्ट करके चलते हैं तब यानी मान करके चलते हैं कि एयर नहीं है, मतलब भय का मान, तो भय कम रहेगा तो क्या होगा कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। आप सिंपल देखिए ना, जब ऐसी जैसे ही ये लौटना शुरू करेगा तो लौटेगा इसी लाइन पर, लेकिन इसको हम अलग दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। अभी अभी ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा तो 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10। क्यों 10 होगा, क्योंकि अब देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है और एक्सीलरेशन तो नीचे ही रहेगा। क्लियर है ना। क्यों नीचे रहेगा, क्योंकि अर्थ तो पुल कर रही है नीचे ना, कितना से F बराबर mg मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसका डायरेक्शन किधर होगा नीचे। अर्थ तो हमेशा सबको अपने तरफ बुलाती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 1 सेकंड में 10 हुआ, फिर नेक्स्ट सेकंड देखिएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वेलोसिटी उसका क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर देखिएगा नेक्स्ट सेकंड में तो 30 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में देखिएगा तो 40 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में देखिएगा तो 50 हो जाएगा। तो अब याद रखिएगा आप लोग कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना जाते वक्त वेलोसिटी होता है उतना ही लौटते वक्त होता है। यहां पर भी देखिए जितना जाते वक्त उतना आते वक्त। तो 5 सेकंड जाने में और 5 सेकंड आने में टाइम ऑफ एसेंट हो गया 5 और टाइम ऑफ डिसेंट हो गया 5। तो अब बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया कि नहीं, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आप बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट किए, तो आपसे पूछ देगा कि 4 सेकंड के इन पर वेलोसिटी क्या होगा। तो ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। 4 सेकंड का इंड यहाँ पर हुआ है ना, तो इंड पर कितना हो जाएगा 10।
तो 4 ऑप्शन में आपको क्या रहेगा, एक 10 रहेगा। वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले आ भी चुका है नीट में। आपसे ये भी पूछेगा कि 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए तो 7 सेकंड के स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होगा। तो 7 सेकंड कौन हो जाएगा, 50 यहाँ तक था, 6 7 के स्टार्टिंग कौन हो जाएगा, ये ना, मतलब 10 हो जाएगा। और 7 सेकंड के इनपुट पूछता तो क्या हो जाता, 20 हो जाता। क्लियर है। तो ये हो गया 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड। तो 5 सेकेंड आने में, 5 सेकेंड जाने में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेकेंड, इसको सेकेंड सेकेंड, इसको थर्ड सेकेंड, इसको फोर्थ सेकेंड, दिस इज फोर्थ, और दिस इज फिफ्थ, और दिस इज 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड। क्लियर है ना। 10 सेकेंड के इन पर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 50, और स्टार्टिंग में पूछेगा तो क्या होगा, 40। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थर्ड सेकेंड के स्टार्टिंग में, और ये कौन सा सेकेंड है, 8 सेकेंड का एंड पर वेलोसिटी क्या होगा, सेम। तो 4 ऑप्शन में दे देगा, थर्ड एंड एट्थ, तो क्या होगा, सेम होगा। थर्ड और एट्थ का वेलोसिटी सेम होगा। देखिए स्टार्टिंग में भी दोनों का सेम है, स्टार्टिंग में भी दोनों का क्या है, सेम है, और इन में भी दोनों का क्या, सॉरी, स्टार्टिंग में इसका 30 है, क्लियर है, तो इसका इन में क्या है 30, इसका इन पर है 20, तो इसका स्टार्टिंग में है 20। क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें वेलोसिटी सेम होगा। तो थर्ड का इंड पर और एट्थ का स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो अब देखिए एक्सप्रेशन का मतलब हम समझ लिए, तो ये आसानी से बन जाएगा कि नहीं, आसानी से बन जाएगा बिना कैलकुलेशन के। अब चलिए आपको बता रहे हैं कि जी का वैल्यू प्लस माइनस लेते हैं, वो भी कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम है कि जब बॉल ऊपर जाए तो जी माइनस ले लो, नीचे आए तो प्लस ले लो, कोई लेने का जरूरत नहीं है। एक तरफ प्लस कंसीडर कीजिए, दूसरी तरफ माइनस, आंसर सेम आएगा। चलिए ऊपर हम पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं और नीचे नेगेटिव, तो क्या लिखिएगा, v बराबर u प्लस 80 लिखिएगा कि नहीं, फाइनल क्या हो जाएगा 0, इनिशियल 50 और एक्सीलरेशन नीचे माइनस लेंगे ना, तो t का वैल्यू यहाँ से क्या 5 सेकंड आया कि नहीं, बोलिए, टाइम ऑफ एसेंट 5 सेकंड हो गया। क्लियर है। तो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। अब इसी तरह जब ऊपर को आप निगेटिव लेते हैं और नीचे को पॉजिटिव लीजिएगा, तब क्या लिखेगा, v बराबर u प्लस 80, फाइनल हो गया 0। u का वैल्यू ऊपर के तरफ माइनस लिए हैं और a नीचे के तरफ है ना प्लस होगा, यहां से भी t निकालिएगा तब 5 सेकंड आएगा कि नहीं, बोलिए। दिस इज टाइम ऑफ। अब बताइए क्यों याद रखेगा कि जब बॉल ऊपर जाए तो जी माइनस ले लीजिए, नीचे आए तो प्लस, ये सब कंफ्यूजन सीधे हटा के चलिए। और पूरे फिजिक्स में आप लोग रट्टा मार जाते हैं, यही रट्टा मारते हैं ना कि जब बॉल ऊपर जाए तो जी माइनस ले लो, और नीचे आए तो प्लस ले लो। और आप तो स्टूडेंट हैं, टीचर लोग भी यही काम करते हैं। तो टीचर को चाहिए कि फिजिक्स को सिंपल वे में करने के लिए ना, कि उसको सिंपल फॉर्म में उसको पढ़ाएं ताकि बच्चा को कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। तो पूरे फिजिक्स में आप देखिएगा कि सब जगह आपको जो है एकदम सिंपल फॉर्म में करते हुए पढ़ाते हैं, आपको कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा मार के आप बनाइएगा क्वेश्चन, आपसे नहीं बनेगा। हम देखिए ये जो बताए आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, धड़ाक से गुना बना दीजिएगा, नहीं बहुत फास्टली बना दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए हैं, आपसे पूछेगा कितने टाइम के बाद बॉल को कैच कर लीजिएगा। तो 10 सेकंड जाने में, 10 सेकंड आने में। 100 से प्रोजेक्ट किए हैं तो कितना सेकंड बाद 0 हो जाएगा, 10 आने में कैच कर लीजिएगा कि नहीं। ये कब होता है टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल, जब एयर नहीं रहता है तब। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जब एयर रहेगा तब क्या सब होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, टाइम ऑफ एसेंट बड़ा कि टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा। तो उस केस में टाइम ऑफ डिसेंट
ग्रेटर हो जाता है टाइम ऑफ एसेंस से। ये आज कैसे इसको रखा जाएगा, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है कि डी पहले आता है? पहले ए आता है। 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं काउंटिंग नंबर, तो 1 पहले कि 3 पहले? 1 पहले, तो जो पहले आया वो कम होगा, जो बाद में आया वो ज्यादा होगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, डी बाद में, तो डी ग्रेटर ए से। क्लियर है ना? याद रखना है, केवल ट्रिक्स बता रहे हैं। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा इस केस में ग्रेटर हो जाता है। वहां से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि जब एयर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तब कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक में टाइम ऑफ डिसेंट ग्रेटर दे देगा टाइम ऑफ डिसेंट, यही सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, ये प्रीवियस पार्ट था, हम लोग को पढ़ना है रोटेशन। तो आप जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन को आप डिस्कस करते थे, वहां पर भी देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप लोग क्या गलती करते थे। मोशन अंडर ग्रेविटी को अलग पढ़ते थे और हॉरिजॉन्टल मोशन वो अलग पढ़ते थे। अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब जगह मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, कंसेप्ट एक ही है। फालतू का टाइम का वेस्टेज है। तो आप फिजिक्स को रट्टा मार जाते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होता है। क्लियर है ना? यहां से टोटल कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो चलिए आज आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग के पढ़ना है रोटेशनल मोशन, सेम काम रोटेशन में हम लोग करेंगे। हटा देना। चलिए, ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में बस एक ही बात याद रखिएगा कि तब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं जब एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं रहेगा तब क्या सब वो करेंगे। जैसे आप लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करते हुए सेम काम यहां पर करेंगे। जब कांस्टेंट होगा तब तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट नहीं होगा तब क्या करेंगे। इन केस ऑफ वेरिएबल एक्सीलरेशन, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए भी और मोशन इन रोटेशनल मोशन के लिए भी। यहां पर वेरिएबल क्या लिखेंगे रोटेशनल मोशन में? एंगुलर एक्सीलरेशन। लेकिन यही जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या लिखते हैं? केवल एक्सीलरेशन। केवल एक्सीलरेशन बोला जाए मतलब क्या? लीनियर एक्सीलरेशन। दोनों जगह सिमिलर कंसेप्ट है। तो रोटेशन के पहले वाला यदि आपका सब सही है तो रोटेशन एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर है। क्लियर है ना? और सही है कहने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मार करके सही किए हुए हैं, तो उससे आपको दिक्कत होगा। मेन कंसेप्ट आपके हाथ में होना चाहिए। इन केस ऑफ वेरिएबल एंगुलर एक्सीलरेशन वी यूज आइदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। वेरिएबल एक्सीलरेशन यदि होता है तो हम लोग यूज करते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या दूसरा फॉर्मूला ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है ना? तो जब भी वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो तुरंत माइंड में रखिएगा कि चाहे तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा या इंटीग्रेट करना होगा, और फॉर्मूला हम चाहे तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे। ये कब लगाएंगे? जब टाइम के टर्म में होगा। जब टाइम के टर्म में नहीं होगा तो ये लगाया जाएगा। सेम केस लीनियर वाला में पढ़े हुए या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ए बराबर डीवी बाई डी टी यूज करते हुएगा, या ए बराबर भी डीवी बाई डी एस यूज करते हुएगा। यही डी एस की जगह यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? ये डी एस था डिस्प्लेसमेंट बोला जाए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर डी थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या कोई खास फर्क है क्या? एकदम समझने के लिए दोनों जगह सिमिलर है। क्लियर है ना? तो जब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब तो वही 5 इक्वेशन से बनाना है। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो तुरंत दिमाग में लगाइएगा कि ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, और ये भी दिमाग में लाना है
कि चाहे तो हमको इंटीग्रेट करना होगा या डिफरेंशिएट करना होगा, तीसरा कोई उपाय नहीं, दो ही काम होगा। वो डिपेंड करेगा क्या निकालना है। क्लियर है ना? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला देखते हैं, उसके बाद वेरिएबल वाला पर आएंगे। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं कि जैसे आप बॉल को प्रोजेक्ट किए थे 50 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना सेकंड के बाद हाईएस्ट पोजीशन पर गया था? 5 सेकंड के बाद जीरो हो गया था? नहीं, 10 से फेंकते तो 10 सेकंड में जीरो होता। उसी तरह यहां पर देखिए, यदि ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट हो, ये प्लस ये माइनस, यानी इसका डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक होगा, इसका भी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? तो क्लॉकवाइज होगा तब क्या सब होगा, देखिए यदि पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड से निकालिएगा, जैसे घूमेगा वैसे 4 फिंगर्स को घुमा दीजिए, जिधर थंब जाता है उधर डायरेक्शन होता है। तो यहां पर ओमेगा का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इनवर्ड। क्लियर है ना? यदि इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो बढ़ेगा कब? जब ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, तो अल्फा भी अंदर हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? जब ऐसा हो तो एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एंटी क्लॉक घूमेगा तो राइट हैंड रूल्स यूज कीजिए, जैसे घूमेगा वैसे 4 फिंगर्स को घुमाइए और जिधर थंब जाता है उधर डायरेक्शन। तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? आउटवर्ड। डॉट से आउटवर्ड को दिखाते हैं और क्रॉस से इनवर्ड। डॉट क्या हो जाता है? आउटवर्ड, और क्रॉस क्या हो जाता है? इनवर्ड। ये दिखाने का तरीका है। क्लियर है ना? यदि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से क्या होगा? अल्फा भी किधर होगा? आउटवर्ड होगा। क्लियर है ना? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए ये एक्सियल वेक्टर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सियल वेक्टर। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये दोनों केस में स्पीड अप होगा, यानी ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। यहां भी ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। लेकिन यही यदि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो घटेगा फिर। जल्दी बताइए, क्लॉकवाइज है तो किधर? अंदर। अब इसको दूसरी तरह से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे देखिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को आप लोग क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं ना, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग ये लेके चलते हैं। ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब निगेटिव सोचना है, तो निगेटिव मान लीजिए कि इधर इंडिया है और इस बॉर्डर के उधर क्या है? चाइना है। चाइना मानिए, पाकिस्तान मानिए, तो आप इंडिया में रह रहे हैं तो किसको पॉजिटिव सोचिएगा? चाइना को, इंडिया को सोचेंगे। तो क्लॉकवाइज ये घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज मतलब क्या लेना है? निगेटिव। तो निगेटिव किसको सोचिएगा? पाकिस्तान को या चाइना को? तो पाकिस्तान के इधर अंदर में है ना। क्लियर? तो क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर, और एंटी क्लॉक होगा तो किधर? बाहर। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव किसको सोचिएगा? इंडिया में रह रहा है तो इंडिया को पॉजिटिव सोचिएगा, इसलिए इंडिया की तरफ। क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए क्लॉकवाइज, जल्दी बोलिए। पाकिस्तान में मतलब डायरेक्शन किधर? अंदर। एक्सेलरेशन यदि बाहर हो जाए तो निश्चित रूप से यहां पर ओमेगा घटेगा कि बढ़ेगा? ओमेगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब बताइए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसा ही है कि नहीं? लेकिन यही जब डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गया तो क्या हो गया? डिक्रीजिंग। और यही सेम हो जाता तो क्या होता है? इंक्रीजिंग। अब देखिए ना, ऐसा है, ओमेगा जो है किधर हो जाएगा? जल्दी बताइए। एंटी क्लॉक है तो बाहर, और अल्फा का डायरेक्शन यदि अंदर हो जाए तो यहां भी ओमेगा का जगह क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग होगा। यहां भी ओमेगा क्या होगा? डिक्रीजिंग। दोनों केस में क्या हो गया? ओमेगा डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए, बाहर के डायरेक्शन को हम लोग आउटवर्ड को पॉजिटिव लिए हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, इसलिए ओमेगा में देखे थे दोनों प्लस होगा तो क्या होगा? स्पीड अप होगा। ओमेगा और अल्फा दोनों प्लस तो क्या होगा? स्पीड अप।
चलिए नहीं, इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ये ओमेगा है, ये अल्फा है, प्लस प्लस स्पीड अप। यहां दोनों अंदर है, तो अंदर को यदि माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस भी क्या दे देगा, स्पीड अप। बोलिए देगा कि नहीं देगा। ये बाहर ये अंदर, तो क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन। ये बाहर, सॉरी ये अंदर ये बाहर, तो स्पीड डाउन। अब ये क्लियर हो गया होगा, तो इस बात को माइंड में रखना है। तो अब आपका माइंड में जो है कंसेप्ट पकड़ में आ गया होगा। पहले से केवल रट्टा मारते थे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी को घटा दो, अब आपको एक एक बात क्लियर हो गया होगा। तो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस ये डिपेंड करता है कि आपके पढ़ाने वाले कैसे हैं। यदि इसको सिंपल वे में पढ़ाई, यार फिजिक्स को पढ़ने के लिए ऊपर से आएगा कि हम ही आप लोग पढ़िए, तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको मजा भी आया होगा। और एक एक बात को आपको यहाँ मैंने डिस्कस कर दिया, और स्टूडेंट कहाँ पर गलती करता है ये भी मैंने बताया। तो मेजर स्टूडेंट, मेजर छोड़िए, 95% लोग जो है यही माइंड में रखता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी को घटा दे। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में रिटार्डेशन हमेशा नहीं होता है, और यह स्टूडेंट तो बेचारा स्टूडेंट ही है, टीचर लोग लिखवा देते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब घटेगा वेलोसिटी, मतलब रिटार्डेशन होगा। बताइए कितना गलत बात है। तो रटा रटाया फिजिक्स से दूर रहिए और रियल फिजिक्स पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग मजा आएगा। फिजिक्स में इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको फिजिक्स पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो इसको बाई कंसेप्ट पढ़िए, रटा रटाया से बचिए, और देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। अब चलिए इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, फटाफट बनेगा। और 10,000 क्वेश्चन हम बिना ये सब बताए हुए बता देते तो आपके पास कंसेप्ट आता क्या? कभी नहीं आता। आप लिख लीजिए, कभी नहीं आएगा। तो जब तक आपको कंसेप्ट नहीं है हाथ में, तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से आप नहीं डील कर सकते हैं, फिर रटना पड़ जाएगा, और फिजिक्स को आप रट के नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने आज बताया। मैक्सिमम लोग गलती इसमें करता है। और देखिएगा रोटेशन सीरियल नंबर से वीडियो देखते जाइएगा, खूब मजा आएगा। जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट है इसको मत देखिएगा, जो टारगेट का स्टूडेंट हैं वही केवल देखिए, जिनको नीट और आईआईटी देना है वही केवल देखिए, क्योंकि फाउंडेशन वाला को थोड़ा सा और जीरो लेवल से शुरू करना पड़ता है। ये सभी बताते हैं हाई लेवल तक, लेकिन उसको जीरो लेवल से शुरू करना पड़ता है। बेचारा 10th पास होकर के आया यार, तो वो लोग मत देखिएगा, कम समझ में आएगा। आप फाउंडेशन बैच का अलग सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, फाउंडेशन प्लस आईआईटी, फाउंडेशन प्लस नीट, उसको आप देखिए। ये स्पेशल फॉर टारगेट बैच के लिए है, तो टारगेट वाले ही स्टूडेंट इसको देखिएगा। और मेरे थ्योरी से क्वेश्चन आप बनाइए, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। जितना हम बोलते हैं उतना ही बात माइंड में रखिए। देखिए सारा आपको हम क्लियर करते गए हैं कि नहीं। मैक्सिमम लोग क्या करता है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, तब क्या सब करेंगे। आपको यहाँ पर हम क्लियर कट बता दिए, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, और एक्सेलरेशन वेरिएबल है तब दो ही रास्ता आपके पास है, चाहे तो इंटीग्रेट करना होगा या डिफरेंशियल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कैसा सिचुएशन है, क्या डिमांड कर रहा है। जब एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट डिमांड करेगा तो इंटीग्रेशन करना होगा, एक्सेलरेशन से जर्क डिमांड करना होगा तो डिफरेंशिएशन करना होगा। जर्क आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लीजिए, नहीं जानते हैं ना। तो जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर्क देता है, यानी जर्क बराबर होता है da/dt। ये सब भी पता होना चाहिए। तो जर्क क्या होता है, da/dt। जैसे देखते हुएगा रोड पर जाते हुएगा तो रोड शुरू में अच्छा होता है, बाद में खराब। तो यही बोलते हैं ना कि जर्किंग बढ़ते जा रहा है, बाद में खराब बहुत ज्यादा होते जा रहा है।
और शुरू में खराब था, धीरे धीरे स्मूथ होते चिकना होते जा रहा है रोड तक, यही बोलेगा ना कि जर्किंग अब कम होते जा रहा है। तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन क्या देता है, जर्किंग। आपको रोटेशन में भी जर्क होता है, रोटेशनल जर्क उसको बोलते हैं। ये केवल जर्क लिखा है मतलब लीनियर जर्क है। जैसे फैन में आपका बेरिंग कट जाता होगा तो वो भी जर्किंग होता होगा, क्लियर है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जर्क। चलिए मेन कंसेप्ट आप हाथ में रखिए और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सबको बना दीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए कि 10 रेडियन पर सेकेंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, क्लियर है ना। और एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपसे पूछेगा कि ये प्लस है ये माइनस है, मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन करने का मतलब क्या, अभी देखे ना कि वेलोसिटी अंदर होगा तो एक्सीलरेशन किधर होगा, बाहर। इसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है एक्सियल वेक्टर। एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, सब एक्सियल वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन अंदर, इसका बाहर यदि मानते हैं तो अंदर को यदि प्लस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और अंदर को माइनस लीजिएगा तो ये क्या होगा, माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। यानी ओमेगा नॉट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं किधर है, अंदर, और अल्फा का डायरेक्शन है बाहर। अब दोनों का डायरेक्शन बताइए अपोजिट है कि नहीं। अपोजिट है तो वेलोसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। और 1 सेकंड में कितना घटाएगा, 2 रेडियन पर सेकंड। इसको लिखिएगा ना, 2 रेडियन पर सेकंड बाई सेकंड, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 सेकंड में इतना क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। 1 सेकंड में 2 घटेगा तो इतना घटाने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। जस्ट लाइक वही चीज हुआ कि नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो पर है 50 से इसको प्रोजेक्ट किए थे और एक्सीलरेशन अपोजिट था, तो कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो गया था, 5 सेकंड। तो वही बात यहाँ पर है कि जब ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो 5 सेकंड में उसको क्या कर देगा, घटा करके 0 कर देगा। यही यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, अभी इसको हम पॉजिटिव लिए थे, इसको निगेटिव, यही दोनों का डायरेक्शन यदि सेम हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाता, पॉजिटिव। इसके पहले क्या था, डॉट था तो क्या था, निगेटिव, और जैसे ही ये क्रॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। सेम के केस में क्या कर देगा, बढ़ा देगा ना वेलोसिटी को, क्लियर है। तो यही यदि सेम डायरेक्शन होता तो इसका वेलोसिटी को बढ़ाते जाता है, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ता, 2। तब पूछा जाता आपसे कि 10 सेकंड में कितना इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो 1 सेकंड में 2 बढ़ा तो 10 सेकंड में 20, तो 20 बढ़ेगा और शुरू में 10 था तो फाइनल क्या हो जाता, 30। क्लियर है ना। देखिए यहां भी डायरेक्टली आप बनाते जा रहे हैं। तो अब बताइए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रोटेशनल मोशन दोनों सिमिलर टाइप का है कि नहीं। यदि पहले वाला आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये रोटेशनल मोशन में कोई जान नहीं है। तो मेन कंसेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन, ऐसे तो आपको डिस्कस कर ही दिए, इस टाइप का, फाइंड थीटा एंड ओमेगा इफ ओमेगा नॉट 10 रेडियन पर सेकेंड एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन है इनवर्ड। तो आपको थीटा और ओमेगा निकालना है कितना सेकेंड बाद, आफ्टर 10 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन है। इसी को देखिए डिटेल में इस तरह क्वेश्चन लिख देगा। ये क्वेश्चन आप डिटेल में लिख रहे हैं, फिर आपको इस तरह लिखेंगे, व्हेन ए डिस्क इज रोटेटिंग with angular velocity with initial angular velocity
10 रेडियन पर सेकेंड विथ कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट लिख दिया ना क्वेश्चन में, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बना सकते नहीं? बना सकते हैं। अरे उसी से तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया जाता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके। क्लियर है ना? तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हैं। वेरिएबल होगा तब तो वही लगेगा, तीसरा कुछ दिमाग में लगाना नहीं है। क्लियर है ना? तो वेरिएबल एक्सीलरेशन हो या कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिए कि जब कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिए, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बनेगा। विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको नीट में कोई एक ही पूछेगा, या तो कर देगा देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, 4 ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। इसी को मैंने शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, कि कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आगे हम डायरेक्टली इस टाइप का लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा। एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल लिख दिया, लिखिए। बाकी आप बुक, क्वेश्चन बैंक और किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप बना सकते हैं मेरी थ्योरी से। किसी भी इंस्टीट्यूट का, एएलएन हो, फिटीजी हो, किसी का भी बना सकते हैं। लेकिन रटा रटा फिजिक्स से आपको जो टीचर मॉडल बना रहे हैं वही केवल बनेगा, जो बुक बना रहे हैं वही बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। तो मेरा थ्योरी, मेरे कंसेप्ट से आप पूरे फिजिक्स के बुक को आप बनाने का कैपेसिटी रख सकते हैं। कंसेप्ट में उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। बोले तो कि 95% लोग निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन ही समझता है, जिसके कारण क्वेश्चन बेचारे को नहीं बनता है। फाइनली बोलता है कि फिजिक्स यार बहुत टफ है। अरे यार खाक टफ रहेगा, आप तरीका गलत अपना लिया तो टफ नहीं होगा। क्लियर है ना? अब मान लेते हैं यहाँ नदी क्रॉस करना है और आगे आपको पुल बना हुआ है, तो पुल से जाइएगा तब ना आसान होगा कि यहाँ से हेल करके नदी में जाइएगा तब आसान होगा। तो नदी में हेल करके आप जाइएगा तो हो सकता है आप डूब भी जाए, भीग भी जाइएगा। तो आप पुल से जाइएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। पार होने के लिए तो ना पार होगा, लेकिन एक को टफ हो जाएगा। वही बात यहाँ पर देखिए, नीट और आईआईटी तो लोग निकाल रहा है, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ जा रहा है। यदि उसको ढंग से यदि पढ़ा जाए तो कम मेहनत में वो आईआईटी और नीट को निकाल सकता है। मैक्सिमम लोग को तो फिजिक्स ही डुबाता है, ये आप भी जानते हैं। और फिजिक्स को बोलेगा क्या, जब समझ में नहीं आता तो बोलता है क्या स्टूडेंट, बहुत हाई लेवल के मेरे सर पढ़ाते हैं। अरे हाई लेवल या कुछ नहीं होता है। नीट से हाई लेवल रहेगा, आईआईटी से हाई लेवल रहेगा, सिलेबस के अंदर ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका सिलेबस है वो पढ़ाया जा रहा है तो हाई लेवल कैसे हो जाएगा? इतना कॉमन सेंस आप रखा कीजिए। वो पढ़ाने वाला का तरीका गलत है, इसलिए आपको नहीं बुझा रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस केवल आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि बहुत लोग समझते हैं कि नहीं समझ में आए तो हाई लेवल पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे बात को आप अच्छे से घर पे आप रियलाइज कीजिए, आपको लगेगा मैंने 100% सही बात बताया। आप रट करके फिजिक्स को आप नहीं बना सकते। अब देखिए, एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब बहुत स्टूडेंट्स माइंड में रखता है रिटार्डेशन हो गया, जिसके कारण बेचारे को दिक्कत होता है। आईआईटी भी पहले क्वेश्चन उठा चुका है, वहां से कभी भी आपको रिपीट कर देगा। आईआईटी जेईई मेंस के वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है नीट में।
तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा निकालना है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। देखिए टी दिया हुआ है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, ओमेगा बराबर क्या लिखिएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, v बराबर यू प्लस टी से याद रखिएगा। यू कितना है 10 अल्फा, देखिए आप यू को प्लस ले लिए तो नीचे तरफ से इसको माइनस लेना होगा, यदि इसको हम माइनस लेते तो फिर इसको प्लस लेना होता, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड डाउन होगा कि स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा। तो स्पीड डाउन होगा तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो चलिए यू को आप प्लस लिए तो एक को लेना होगा माइनस। अब यहां से t की जगह है 10, तो कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा -10 मीटर, सॉरी -10 रेडियन पर सेकेंड। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जिस डायरेक्शन में पहले रोटेट करता रहा था ना, अब उल्टा रोटेट करना शुरू कर देगा, और उल्टा डायरेक्शन में कितना 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, यानी इसका डायरेक्शन किधर था, आउट, उल्टा डायरेक्शन होगा तब इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, क्रॉस ना, क्रॉस मतलब किधर, अंदर। ये आंसर हो गया। इसमें लोग गलती करता है, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर उसको दिमाग में आया ये माइनस कैसे आ गया। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिधर पहले जा रहा था उसके उल्टा, तो पहले किधर था आउटवर्ड, तो अब किधर हो जाएगा इनवर्ड। ये रहा आपका आंसर। अब चलिए हम लोग थीटा का वैल्यू देखते हैं क्या सब होता है। तो आप खुद समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरा वेलोसिटी है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड पीछे, तो एक्सीलरेशन है 2, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में मेरा वेलोसिटी क्या होगा, 2 घटेगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो घटेगा तो कितना सेकंड बाद वेलोसिटी मेरा 0 हो जाएगा, 5 सेकंड बाद। अब सिंपल समझिए, कोई पर्सन जो है इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और एक्सीलरेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक सेकंड में कितना घटाएगा 2, तो 5 सेकंड में इसका वेलोसिटी 0 कर देगा कि नहीं, बोलिए 0 कर देगा। क्लियर है। अब 5 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन तो इधर ही रहेगा, इधर है मतलब फोर्स किधर होगा, इधर ए बराबर ए में, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। एक्सीलरेशन बैकवर्ड है तो फोर्स भी किधर होगा, बैकवर्ड। तो आप खुद समझिए इसका वेलोसिटी जैसे 0 होगा तो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, तो यहाँ रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, अब इधर आना शुरू होगा। तो अब इधर आना शुरू होगा तो एक सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा 2, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा, फिर अगला सेकंड 4, फिर 6, कितना सेकंड बाद 10 हो जाएगा, 5 सेकंड बाद फिर 10 हो जाएगा। तो जैसे 5 सेकंड बाद यहाँ आया तो 10 हो गया, तो 10 हो गया तो देखिए जहां से गया था फिर वह पहुंच गया कि नहीं, तो जहां से गया था फिर वह पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब याद कीजिए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना जाते वक्त हुआ था उतना ही आते वक्त हुआ था, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है अपोजिट, ऊपर 50 तो नीचे 50, तो दोनों इनिशियल और फाइनल क्या है सेम पोजीशन हो गया ना, जाते वक्त 50 ऊपर आते वक्त 50 नीचे, तो सेम पोजीशन हो गया तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वही बात यहाँ पर याद रखना है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। 10 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था तो 5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गया, फर्दर 5 सेकेंड में क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया होगा वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट नेट कितना हो गया 0। वही बात यहाँ पर है, शुरू में था 10 रेडियन पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ये 10 रेडियन पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना सेकेंड में इसको 0 करेगा 5 सेकेंड में, और फिर 5 सेकेंड में फिर 10 हो जाएगा, तो जहां से गया था फिर वहीं पहुंच जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा, देखिए इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यदि पता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं कि नहीं बोलिए।
तो ओमेगा नॉट का डायरेक्शन आउटवर्ड था, तो आउटवर्ड को हम यदि प्लस लेते हैं तो इनवर्ड को क्या लेना होगा, माइनस, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी के जगह 10, देखिए तो 0 आ गया है। क्लियर है? तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तरफ प्लस लेंगे तो दूसरा को क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। यदि आउटवर्ड को प्लस लिए तो इनवर्ड माइनस, आउटवर्ड को माइनस तो ये प्लस लेना होगा। क्लियर है? जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर प्लस लिए थे तो नीचे माइनस, कोई उल्टा लेकर के भी बना सकता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इस केस में आपको जी कब माइनस कब प्लस लेना है ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग माइंड में यही रखता है कि जब बॉल ऊपर जाए तो जी माइनस ले लो, नीचे आए तो प्लस लो, वो कंफ्यूज कर जाएगा बात। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, ऊपर प्लस लेंगे तो नीचे माइनस लेना होगा, ऊपर माइनस लेंगे तो नीचे प्लस लेना होगा। इससे मैंने बनाया था अभी क्वेश्चन आपको जस्ट। तो जहां से चला फिर वहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। देख लीजिए यहां पर। अब इस टाइप का जितना भी आपके पास क्वेश्चन है एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला, वो सारा बना जाइए। 5 इक्वेशन ही अप्लाई करना है। डेटा लिखिए और दिमाग में लगाइए कौन लगेगा, वहां से माइंड आपका काम कर देगा। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तब क्या सब होगा ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब बताइए बहुत आकाश जमीन का फर्क हो गया कि नहीं? आप जो सोच रहे थे मैंने जो बताया दोनों में काफी का फर्क है। और मैक्सिमम जगह स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पढ़ रहा है उसको आप यही देखिएगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव तो रिटार्डेशन माइंड में रखता है, जिसके कारण उस बेचारे को सब जगह दिक्कत होता है। और अभी हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स का पूरे फिजिक्स में यूज है। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िए, उधर करंट पढ़िए। जब ये गड़बड़ रहेगा तो आपका पूरा फिजिक्स गोल हो जाएगा कि नहीं। इसलिए एक एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। मैंने तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में रहा और जहां भी रहा तो हल्का मचा करके रखा और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। और जैसे मैं इंस्टीट्यूट छोड़ता हूं ना उसके बाद कई टीचर उस बैच में जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, नहीं समझ में आता है उनके पढ़ाई बच्चे को। ये सही मैं बता रहा हूं। तो जितना आज तक इंस्टीट्यूट मैंने छोड़ा और सब इंस्टीट्यूट को मैंने खुद छोड़ता था, कोई मुझे हटाता नहीं था। जहां तक इंस्टीट्यूट वाले के नौटंकी शुरू हुआ मैं खुद छोड़ देता हूं। अरे यार हम में एबिलिटी है, हमको 50 जगह जाने का जगह है, काहे हम किसी का बात सुनेंगे। और फालतू का जो है नौटंकी जो होता है ये गलत चीज है। स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ करता है, ये बिल्कुल गलत है। टीचर रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि वहाँ आदमी, बहुत इंस्टीट्यूट वाले लोग टीचर का पैसा भी रख लेते हैं। ये कितना गलत है। तो एबिलिटी डेवलप करना है, आपको 10 को पूछेगा। हमको बहुत सारे इंस्टीट्यूट लोग बुलाते रहता है, लेकिन हम उसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पर टीचर का रिस्पेक्ट होता है। और किसी के अंदर की बात तो नहीं जानते हैं, वो जाने के बाद ना पता चलता है। तो जितना आज तक इंस्टीट्यूट मैंने छोड़ा उसके बाद 3-4 टीचर भी आए, नहीं चल पाए। लास्टली डायरेक्टर को बोलना पड़ता है कि अब पढ़ना है तो इन्हीं से पढ़ना है, इंजीनियर जयसिंह अभी नहीं आए। ये बोलना पड़ता है तब जाकर बच्चा जो है पढ़ता है। लेकिन उसको माइंड में हमारे प्रति ही प्यार भरा हुआ होता है। इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वो दूसरे से अब जज करता है, उसको लगता है नहीं वो सर बहुत अच्छे थे। तो ठीक है, मिलते हैं आज इतना ही। और आप लोग पढ़ाई कीजिए और IIT और नीट को चुटकी में निकालिए। निकालना बहुत आसान है, बस सही रास्ता को अपनाइए। ये नहीं कि नदी को पार करना है तो बगल में पुल है आगे जा करके, तो पुल से न क्रॉस कीजिएगा कि उसमें हेल करके तैर करके जाइएगा। एक तो भीग जाए, प्लस भार भी ज़्यादा पड़ेगा। तो सिंपल रास्ता को अपनाइए।
तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक बात बताया, और रोटेशन जो है पूरा चैप्टर आपको मैं डिस्कस करूंगा। और ऐसे जो भी आप चैप्टर देख रहे हैं, रोटेशन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का ये मिसकंसेप्ट होता है, ये बहुत टफ है इसलिए समझ में नहीं आता है। या टफ कुछ नहीं होता है। अब देखिए टफ यही, आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला जो मेन कंसेप्ट है वो माइंड में नहीं रखिएगा तो यहाँ चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। एक्सलेशन नेगेटिव मतलब लोग यही समझता है वेलोसिटी घटेगा, तो वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सलेशन पर कि उसका डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी और एक्सलेशन का यदि सेम डायरेक्शन है तो बढ़ेगा, अपोजिट है तो घटेगा। तो ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मिलता हूँ। जय हिंद।